ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि माता मदन्नन का भोग प्रसाद भेंट हम किस प्रकार दें। और मैं जो विषय बता रहा हूँ ये माता मदन्नन के साथ साथ माता महाकाली, माई बसंती, शीतला, मसानी इत्यादि सभी शक्तियों पर ये चीज़ लागू होती है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि कहीं ना कहीं घर में आपको इस चीज़ की आवश्यकता एक न एक समय अवश्य पड़ेगी, इसलिए इसका ज्ञान होना आपको 100% आवश्यक है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें क्योंकि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। और इस विषय में मेरे पास अनेकों बार कमेंट्स आ चुके हैं कि गुरुजी इस विषय में हमें जानकारी दीजिए। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी कुछ भारी लग रही है, उसका कारण है कि अभी 3-4 दिन पहले दशहरा था। मैं रामलीला में हनुमान जी का पाठ करता हूँ, तो वहाँ बोलते बोलते गला थोड़ा बैठा हुआ है। लेकिन आपकी बार बार एक ही सवाल को जब मेरे पास बार बार आ रहा तो मुझे इसके विषय में एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी समझ जाएंगे, सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियो है, तो ध्यान से आप समझ लीजिए। जैसे आप दीपावली पर माता मदन्नन की कढ़ाई देते हैं और आपने कोई मन्नत मांगी हुई थी, आपने किसी प्रकार की कोई मन्नत मानी थी कि हे माता मदन्नन, हम आपका सुद में या सड़भंग में, सड़भंग यानी बच्ची, और सुद में यानी कि हम नारियल चुन्नी आदि मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई, भोग, कढ़ाई आदि हम आपको दीपावली पर देंगे या हमारा ये कार्य हो जाए, हम आपका ये प्रसाद चढ़ाएंगे। आपने घर में कोई बेटा पैदा हो गया या आपने मकान का निर्माण किया या कोई आपने वाहन खरीदा, तो उसके उपलक्ष्य में जो आपको कढ़ाई करनी थी, जो आपको भेंट चढ़ानी थी, भेंट देनी थी, भोग प्रसाद देना था, तो वो जो आपको देना था, आपने सोचा कि आगे दीपावली आ रही है या आगे होली आ रही है, होली दीपावली पे हमें छमाई में कढ़ाई करनी ही थी, तो इसको उसी के साथ कर देते हैं। तो इस विषय में आज आपको मैं अवगत करा रहा हूँ कि वो किस प्रकार और कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार माता को भेंट देनी चाहिए जिससे माता प्रसन्न हो जाए। माता मदन्नन अपने आप में आज कलयुग में बहुत ही पावरफुल शक्ति है। माता, माँ भगवती, माता महाकाली महाशक्तियों की योगिनी है, किंतु उसे कलयुग में वरदान है घर घर पूजने का, पूज रही है घर घर, और जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका घर परिवार सब कुछ अच्छी तरीके से भर देती है। और जिस पर रुष्ट हो जाती है तो घर की हालत ऐसी हो जाती है कि घर में रात दिन ग्रह कलेश, घर में कोई ना कोई बीमार, निरंतर उसके घर में दवाई चलती रहेंगी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर शांत नहीं रहेगा, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से जलत होगी, घर में पैसे का आगमन बिल्कुल बंद हो जाएगा, घर में घुटनों में दर्द रहेगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, घर में गृह कलेश, घर में लड़ाई झगड़ा, घर में आग लगना, उल्टे सीधे स्वप्न दिखाई देना, लड़कियों या स्त्रियों के साथ गलत तरीके से कुछ शक्तियों का पेश आना, कुछ उनको भूत प्रेत दिखाई देना या उनको कुछ आदमी दिखाई देना नग्न अवस्था में जो उनके साथ गलत पेश आते हैं, तो इस तरह की समस्याएं घर में जब रुष्ट होती हैं तो आती हैं। इस विषय में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पहले ही बनाई हुई है जो पॉजिटिव है, जिनका अनुभव मैं लोगों से प्राप्त कर लोगों की समस्या के समाधान करके उस वीडियो को बनाता हूँ। जितनी भी मेरी वीडियो बनी हुई हैं सभी किसी न किसी टॉपिक को लेकर, किसी न किसी समस्या का समाधान करते हुए, उस समस्या का समाधान देखकर ही वीडियो बनाई गई है कि हाँ ये समस्याएं आती हैं। जो हमें ज्ञान था वो भी, और जो उस लोगों की समस्या दूर करते हुए ज्ञान मिलता है वो भी, उन समस्या को देखते हुए सारी वीडियो बनाई गई हैं। तो मैं आपको बता दूं सर्वप्रथम तो ये कि आगे दीपावली आ रही है। दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा प्रत्येक घर में की जाती है, किंतु मैं आपको एक बात बता दूं, 99% लोगों को ये नहीं पता कि माता महालक्ष्मी की पूजा दीपावली पे किस प्रकार करनी चाहिए और क्या तरीका होता है, क्या विधान होता है, किस तरीके से हमें करनी चाहिए, रंगोली बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो इस विषय में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि 99% व्यक्तियों को इस विषय में नहीं पता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इस विषय में मैंने ऑलरेडी दीपावली पर पूजा कैसे करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी घर में कैसे आती है, आप चैनल की लिस्ट पर जाइए और माँ लक्ष्मी की जो लिस्ट है उस लिस्ट को देखें तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। क्योंकि माँ लक्ष्मी से संबंधित
पॉजिटिव और जो सही वीडियो है मैंने अपलोड की हुई है, ताकि हमारा हिंदू समाज आगे बढ़ता चले जाए। जो हमारे हिंदू देवी देवता है उनको हम सही तरीके से पूजें, सही तरीके से उनका हम भोग प्रसाद दें, तो हमें किसी प्रकार की घर में कोई समस्या ना आए। अगर हमें ईश्वर ने कोई ज्ञान दिया है, माता ने कोई ज्ञान दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाएं, दूसरे तक उसे किसी न किसी तरीके से उसकी समस्या का समाधान हो। साथ ही मैं आज बहुत सारी वीडियो 250-300 वीडियो के आसपास अपलोड हुई है, लेकिन उनमें से 2-3 वीडियो ही ऐसी हैं जिन पर मेरा नंबर है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अपना नंबर डाल दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप जो भी सवाल अपने पूजा पाठ संबंधी पूछना चाहते हैं, नॉर्मल सवाल है तो आप पूछ लीजिए। और अगर आप अपने घर संबंधी कोई विशेष जानकारी करना चाहते हैं जो मुझे शक्तियों के माध्यम से पता करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक फीस है, ना कि बराबर। वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, पूरी पहले प्रोसीजर समझ लीजिए। मान लिया हम शक्ति का आह्वान कर आपके विषय में कोई चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, चौकी लगा कर बैठे हैं, आपके विषय में जानने की कोशिश, तो शक्ति आएगी, हमें उसके लिए कुछ प्रसाद तो रखना होगा। उसके लिए फीस ना कि बराबर है आप। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कॉल आप बिल्कुल भी मत करना। यदि आप कॉल करोगे तो हो सकता है आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओनली व्हाट्सएप मैसेज, केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज आप करना। आपकी जो भी घर परिवार की समस्या है उस विषय में अगर आप जानना चाहते हैं, या किसी प्रकार की भक्ति से संबंधित कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं आप अटक रहे हैं, तो आप ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। हम जितना भी होगा अपनी ओर से आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको भक्ति लाइन पर आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। तो अब मेन मुद्दे पर जाते हैं कि महाकाली, माँ बसंती, माँ बड़ी माई, शीतला माता, मसानी, माई धूतनी, तो इनका यदि कोई प्रसाद आपने बोला हुआ है कि मैं अमुक प्रसाद या अमुक आपकी बच्ची या अमुक आपकी भेंट दूंगा, आपकी जिस कार्य के लिए बोला था वो कार्य हो गया। अब आपने सोचा कि भाई इसको हम दीपावली या होली पर जो प्रसाद चढ़ाना उसी के साथ चढ़ा देंगे, तो भाई ऐसी गलती कभी मत करना। मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक बात बता रहा हूं। मैंने अपना सारा जीवन इसी लाइन में गुजार दिया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी गलती कभी मत करना। आप दीपावली पर, होली पर जो भेंट आपने बोली हुई है, जो प्रसाद आपने बोला हुआ है, जो सामान आपने बोला हुआ है, उसको आप चढ़ा दीजिए। लेकिन जो छमाई की आपकी घर की कढ़ाई होती है वो आपको उससे अलग देनी होगी। ये बात आप समझ लीजिए, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। कुछ माता बहनों और कुछ परिवारों की मेरे पास बार बार इस विषय में बार कमेंट्स आ रही थी, बार मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी हमने अमुक कार्य के लिए माता की बच्ची बोली हुई थी, या हमने माता का ये प्रसाद हमने बोला हुआ था, हम दीपावली में जो कढ़ाई देनी उसी में ही इसको बढ़ा के कर देंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता भाई। उसके लिए आपने जो बोला हुआ है वो भी आप दीजिए, प्लस जो दीपावली या होली की जो आपकी 6 महीने की घर की कढ़ाई दी जाती है वो अलग से जाएगी। दोनों एक दिन में भी दे सकते हैं, एक समय में भी दे सकते हैं, किंतु मान लिया आप अपने घर में ही पूज रहे हैं तो एक जो छमाई की कढ़ाई की जाती है उसको यहाँ पर कर लीजिए, जो आपने मन्नत मांगी हुई थी या जो प्रसाद बोला था उसको यहाँ पर पूज लिए। दोनों को थोड़ा डिफरेंस करके अलग अलग दीपक, अलग अलग बत्ती, अलग अलग धूप, अलग अलग उनका प्रसाद अलग अलग चढ़ा दीजिए, तो ये सब चल जाता है। फिर बाद में आप कमेंट्स करते हैं, इसलिए मैं पूरी वीडियो को सारी चीज़ें वीडियो में के अंदर ही बताना चाहूँगा आपको। कि अब आप कहेंगे कि भाई गुरुजी हम हलवा, एक ही हलवा बना लें, एक ही कढ़ाई बना लें, उसको 2 हिस्सों में कर दें, तो उसके लिए आपको एक काम कर सकते हैं, आप सूजी को भून सकते हैं एक जगह, लेकिन हलवा दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये प्रसाद अलग कढ़ाई में बनेगा, ये प्रसाद दोबारा उसी कढ़ाई को मांझ कर दोबारा बना सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि प्रसाद 2 बार में बनाना पड़ेगा, सूजी 1 बार में भून सकते हैं। तो इस प्रकार आपको 6 महीने की कढ़ाई, छमाई की जो कढ़ाई होती है वो, प्लस जो आपने मन्नत मांगी हुई थी या आपने के घर में कोई कार्य सिद्ध हुआ, उस विषय में आपने कहा हुआ है कि मैं मेरे कार्य अमुक कार्य सिद्ध हुआ, मैं माता की भेंट चढ़ाऊंगा, तो वो जो बोला हुआ है या आपकी निकल रही है उससे छमाई का कोई संबंध नहीं है। छमाई की अलग जाएगी और वो कढ़ाई अलग जाती है। चाहे आप स्थान पर जाकर, आपके गांव नगर में, सिटी में जो माता का स्थान बना हुआ है, किसी भी शक्ति का हो, चाहे जिसको आप 6 महीने में पूजते हैं वो किसी भी शक्ति का हो, आप जब 6 महीने में उसकी पूजते हैं तो 6 महीने में
छमाई की कढ़ाई अलग करी जाएगी और जो आपने मन्नत मांगी थी उसके अलग की जाएगी। एक ही टाइम में एक ही दिन में दोनों कर सकते हैं, आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन पूजा अलग अलग तरीके से ही जाएगा। अलग अलग मिठाई आएगी, अलग अलग कढ़ाई बनाई जाएगी, अलग अलग ही उनकी जो धार होती है वो धार भी आएगी, अलग अलग ही उनका भोग प्रसाद होगा। छमाई का वही होगा जो आप नॉर्मल दिया करते हैं और मन्नत का वो होगा जो आपने बोला हुआ होगा। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप करें तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। दूसरी बात, अब पीछे ये हमारा साथी बता रहा था कि गुरुजी हनुमान जी की जो मैंने अभी पाठ किया उसके कुछ वीडियो इसने अपलोड की थी, उस अपलोड वीडियो के इसने बताया कि व्यू बहुत ही कम आ रहे हैं, व्यक्ति देख नहीं रहे हैं, केवल और केवल जो माता मदन संबंधी वीडियो होती है उन पर आप ज्यादा फोकस करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि घर में जो समस्या होती है लिहाजा व्यक्ति भक्त लोग उसी चीज को देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हनुमान जी के पाठ करते समय जो वीडियो बनाई गई उनमें भी नॉलेजेबल होता है, ज्ञानवर्धक चीज होती है। हमारा उद्देश्य होता है कि आप तक जो भी चीज पहुंचाई जाए वो ज्ञानवर्धक हो, जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सके। कहीं ना कहीं जो भक्ति लाइन पर आपका मन डामाडोल हो रहा है उसको हटकर आप भक्ति लाइन पर आगे बढ़ते चले जाएं। आप दूसरी बात, अभी कुछ ही समय पहले अभी थोड़ी देर पहले एक भक्त से बात हुई थी, उसने बताया कि गुरुजी मैंने आपकी बताई अनुसार माता मदन की साधना की थी और मुझे 4 या 5 दिन में ही अनुभव प्राप्त हो गए, किंतु साधना के दौरान मुझसे एक गलती हो गई, उस गलती के कारण सब कुछ ब्लॉक हो गया। तो कोई बात नहीं, ब्लॉक हो गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश करिए, तिबारा कोशिश करिए, चौथी बार कोशिश कीजिए। आपका कर्तव्य कर्म करने का, कर्म करते रहिए। जब माता की इच्छा होगी, ईश्वर की इच्छा होगी, फल वो अपने आप दे देंगे। ठीक है, आप एक बार चलते चलते गिर गए, उसका ये मतलब नहीं कि आप उठकर चलोगे नहीं, आप उठकर आगे बढ़िए, आप आगे चलते रहिए। रही साधनाओं की बात, कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसी भी आती है कि गुरुजी हमने अमुक साधना की थी, हमें कोई अनुभव नहीं हुआ, ऐसे भी होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि गुरुजी हमें कुछ अनुभव हुआ लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी होते हैं कि गुरुजी आपने 21 दिन या 41 दिन की साधना बताई थी लेकिन हमारा काम तो पहले ही हो गया, शक्ति सामने आकर खड़ी हो गई। तो ये सब चीजें तुम्हारे सेंसर के ऊपर डिपेंड है। तुम्हारे शरीर के जो सेंसर हैं वो कितने एक्टिव हैं, आपने अपने शरीर के अंदर जाप की कितनी ऊर्जा को संचित किया हुआ है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। यदि आपके जीवन में बहुत सारे पाप बने हुए होंगे तो भाई इतनी जल्दी शक्ति सामने कैसे आ जाएगी, फिर आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए पहले ईश्वर का निरंतर जाप करते रहें, या जिस साधना को कर रहे हैं उसको करते रहें। जब आपके शरीर से मलिनता निकल जाएगी, शरीर में जाप की गर्मी बढ़ जाएगी, आपकी कुंडलियां हिलने डुलने लगेगी, आपके शरीर में पवित्रता आने लगेगी, तो शक्ति का ना जाने कब किस समय प्रसन्न हो जाए। दूसरी बात, भाव के ऊपर सबसे बड़ा खेल होता है। यदि आप किसी साधना को कर रहे हैं, बीच में भी आप विचार भी कर रहे हैं, मन में गलानी भी रख रहे हैं, मन में किसी के प्रति द्वेष भाव भी रख रहे हैं, तो भाई फिर तो ईश्वरी मालिक है, तो उस तरीके तो साधना ही सफल नहीं होती। लेकिन मुझे इस बात को कि आपकी कमेंट्स देख देख कर मुझे अच्छा अनुभव भी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है कि साधनाएं जिन विषय में मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, आप उन साधनाओं में प्रांगत हो रहे हैं या आप ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस विषय को सुनकर कि मैंने ये कार्य किया था, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए, ईश्वर की भक्ति पर आगे बढ़ते रहिए। घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई भी दिक्कत है तो अपनी कुल देवी को आगे करके चले, क्योंकि जितना भी कार्य घर में जो भी रुकावटें होती हैं, ये कुल देवियाँ या हमारे घर में जो चीज़ें पूजी जाती हैं, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो ये समस्या घर में आने स्वाभाविक है। उनको सही कर चलें। हो सकता है किसी ने कुतंत्र क्रिया द्वारा उन्हें रोक दिया हो, बांध दिया हो, कुछ कर दिया हो, तो फिर तो एक अलग बात है। उसके लिए आप दिखा सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं, दिखाकर अपने मार्ग पर आगे चलते रहे। मेरा उद्देश्य है कि भाई आप अनर्गल किसी लल्लू पंजू या ऐसे ही ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, ऐसे भक्तों के चक्कर में ना पड़े जो आपसे पैसे ऐंठते और आपका समाधान भी ना हो। पैसा दुनिया में सबसे बड़ी चीज नहीं होती है। पैसा एक वैश्य के पास भी होता है। पैसा इंसान खाएगा नहीं, पैसा अपने साथ नहीं लेकर जाएगा तो पुण्य लेकर जाएगा। हमारा उद्देश्य भी यही है कि जिसका भी हो, कोई गरीब हो या जो परेशान हो, चाहे वो अमीर हो गरीब कोई भी हो, जो परेशान है, हमारी ओर से जितना भी हो सके उसका समाधान हो, उसे आराम मिले। ईश्वर ने कोई ज्ञान हमें प्राप्त दिया है तो हम चाहते हैं उसको औरों को भी मिले। जय श्री राम।